आगे कुर्सियां खाली है, जो लोग पीछे खड़े हैं वो आगे आकर के बैठ जाएंगे, खाना अच्छा नहीं लगता है। कुर्सियां खाली है, कुर्सियां नहीं हो तो मजबूरी लाए हैं, उनकी हौसला अफजाई हो। हम सबकी जिम्मेदारी है मेहमान की इज्जत करना, ताज़ीम करना। वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर रसूल बरकत के लिए नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। बड़े बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि हम लोग यहाँ आली जनाब भाई मोहम्मद तुफैल अहमद साहब के लड़के की शादी कल जो होने वाली है, उन्हीं की मुनासबत से रसूल बरकत के लिए ये पाक महफिल का इनेकाद किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला कल जो होने वाली शादी है उसमें आसानियाँ पैदा फरमाए और होने वाले दूल्हा और दुल्हन के दरमियान बेपनाह उल्फत व मोहब्बत पैदा फरमाए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला ने जो नाजिल किया सिर्फ इसलिए नहीं कि हम उसे अपनी बेटियों के जहेज में दें, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारे घर में किसी अहबाब का इंतकाल हो जाए तो उनके नाम से बाजार से कुरान की पेटी ला करके मस्जिद में रख दे, बल्कि कुरान को असल नाजिल करने का मकसद ये है। आप कुरान से पूछेंगे तो एक बात याद रखिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आप चाहे जितने भी बड़े डॉक्टर के पास चले जाएं, चाहे कितने ही बड़े माहिर डॉक्टर से आप इलाज करा लें, अगर आप परहेज नहीं करेंगे, डॉक्टर के बताए हुए हुक्म के मुताबिक आप काम नहीं करेंगे तो वो दवाई आपके जिस्म में, आपकी बीमारी में फायदा नहीं कर सकता, कभी नहीं करेगा। इसी तरीके से कुरान जो अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल किया है, सिर्फ कुरान खानी में या किसी के मरने के बाद कुरान की पेटी देने के लिए नहीं, जहेजों में बेटियों के देने के लिए ही नहीं, बल्कि अल्लाह ने जो कुरान को नाज़िल किया है, कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान को इसलिए नाज़िल किया है ताकि जो अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो अल्लाह के फरमा बरदार बंदे हैं, जो अल्लाह के मुत्तकी और परहेज़गार बंदे हैं, वो उस कुरान से हिदायत हासिल करे, उस कुरान से रहनुमाई हासिल करे, उस कुरान से देखे कि हमारी जिंदगी के लिए जो दुनियावी एतबार से भी क्या अच्छा है और आखिरत के एतबार से भी क्या। आप जब उस चीज को देख लेंगे तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया फिर मुआशरे में इत्तलाह की जरूरत पेश नहीं आएगी। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की वो भी कुरान की आयत है। कुरान समझे, कुरान पढ़े, पढ़ने ही के लिए अल्लाह ने नाज़िल किया है, हमें समझने के लिए। कुरान में हर चीज का बयान है। अल्लाह फरमाता है कि बयान लिकुल्लि शै, ये कुरान जो है अल्लाह ने तमाम चीजों का बयान इसमें रख दिया। ये अलग बात है कि हम उन तमाम चीजों को समझ नहीं सकते। समझने के लिए किसी जानकार के पास, किसी आलिम के पास, किसी मुफ्ती के पास जाना होगा। ये मोबाइल का दौर है, इंसान मोबाइल से अपने मसाइल को अखज़ कर लेता है और जानता भी नहीं है कि ये सही है कि गलत है। समंदर में मोती हीरे जवाहरात है, लेकिन हर आदमी नहीं निकाल सकता उसको, हम जाएंगे तो डूब जाएंगे। वही हाल है कुरान में जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाह, इसका मफ़हूम, इसका तर्जुमा ये है कि तुम जोड़ो अल्लाह ने जिसे तुम्हें जोड़ने का हुक्म दिया।
विशाल का मतलब होता है मिलाना, जोड़ना। अगर कोई टूटा हो तो आप उसे मिला दे, कोई अलग हो गया हो तो उसे जोड़ दे। कुरान यही कह रहा है, वल्लज़ीना यसिलूना मा अमर अल्लाह, कि अल्लाह ने जो तुम्हें जोड़ने का हुक्म किया है तुम उसे जोड़ो। यानी एक मुसलमान का काम, एक मोमिन का काम, एक बंदे मोमिन का काम यह है कि चाहे वो रिश्ते में हो, खानदान में हो, आपस में हो, मोहल्ले में हो, एक दूसरे में हो, अगर कोई इंसान एक दूसरे से नाता को तोड़ता है, एक दूसरे से अलग होता है, तो बगैर किसी मफाद के, अपने जाती फायदे से उठ करके सिर्फ अल्लाह उसके रसूल को राजी करने के लिए आप अगर उसे जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो राजा ने मिलत इस्लाम में ये बहुत बड़ा सवाब। चाहे वो माँ बाप का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, भाई भाई का हो, बहन भाई का हो, पड़ोसी का हो, दोस्तों अहबाब का हो, किसी का भी हो, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाते हैं तो जिस तरीके से हमें नमाज के बारे में पूछा जाएगा, रोजा के बारे में पूछा जाएगा, हुकूकुल इबाद के बारे में भी कल मैदान महशर में हमसे सवाल किया जाएगा। अपने जाती मफाद के लिए मिलाना है। और एक बात और याद रखे कि आज हमारे अंदर गुरूर और तकब्बुर और घमंड इतना आ गया जो कुछ नहीं है हमारे पास। शद्दाद, नमरूद, बड़े बड़े कारून दुनिया से चले गए, जिसके दौलत ओहदे के बराबर है, किराए में दाने के बराबर भी हमारे पास कुछ नहीं। शद्दाद जिसने अपनी दुनिया में अपनी जन्नत बनवाई थी, लेकिन उस जन्नत को शद्दाद ने देख नहीं पाया। अल्लाह झील देता है किसी बंदे को, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह उसे कुछ नहीं होगा उसका। जब अल्लाह की पकड़ आती है ना, तो अच्छे अच्छे उस पकड़ से बच नहीं पाते हैं। शद्दाद ने जन्नत बनवाई, जैसे ही दरवाजे पे पहुंचा, जानते हैं उसने ऐलान किया था कि मेरे देखने से पहले उस जन्नत में कोई भी दूसरा दाखिल नहीं हो सकता। बादशाह था, ऐलान कर दिया। लेकिन जैसे ही उस जन्नत, बनावटी जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा, अंदर से एक बूढ़ा इंसान इस शक्ल में निकला। शद्दाद जो घोड़े पे सवार था, देखते ही चलाल में आ गया कि इसकी मजाल है जो मेरे ऐलान को, मेरे हुक्म को नहीं माना। घमंड था, बादशाहत का, दौलत का गुरूर था। कहा तुम कौन हो? उस इंसानी शक्ल वाले बूढ़े ने कहा कि आप नीचे उतरे, मैं बताता हूं कौन हो। कहा कि तुम्हारी क्या मजाल कि मैं नीचे उतरूं, मैं बादशाह हूं, मैंने अपने खजाने से इस जन्नत को बनाया है। कहा आप नीचे उतरे? कहा नहीं उतरूंगा। बिरादान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद वो इंसानी शक्ल वाले बूढ़े ने आकर के जब कहा कि मैं मलकुल मौत हूं, तुम्हारे रूह कब्ज करने के लिए आया हूं, शद्दाद कांपने लगा। कहा मुझे इतनी मोहलत दो कि मैं अपनी बनाई हुई जन्नत को नजर देख लूं। कहा नहीं, तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है, अब तुम उसके अंदर जाने के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। कहा मुझे एक मोहलत दे दो, मैंने इतने खजाने लुटाए, इतने पैसे बर्बाद किए। कहा नहीं, तुम्हारा वक्त हो चुका है, अब तुम एक लम्हे के लिए भी दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते हो। मलकुल मौत ने उसी वक्त उसके रूह को कब्ज कर लिया। कहां गई वो बादशाह? कहां गया वो गुरूर? कहां गया वो पैसे का घमंड? जब अल्लाह की पकड़ आती है ना, तो अपने बनाई हुई चीजों को भी हमें छोड़ना पड़ता है। ये ना करें। अल्लाह तबारक व तआला ने
जो हमें दिया है उस पर आजिज़ी करना चाहिए, लेकिन हम अकड़ जाते हैं। कब तक? जब तक जिसमें जान है। मर जाएंगे तो ये खूबसूरती ये हड्डियां तक रह जाएगी हमारे। कितने खूबसूरत नौजवान आज मिट्टी के अंदर ढेर हो गए जिनकी हड्डियों के निशान भी बाकी। आज आप देखेंगे सलामियां, मैं बात मुआशरे के ऊपर ही कहता हूं जो हकीकत में हो रहा है। आज अक्सर घर बर्बाद होने की जो सबसे बड़ी वजह होती है ना, वो औरतों के साथ। मैंने पिछले तकरीर में देखा। और एक बात और याद रखे, हमारा एक नजरिया बन गया है, अगर कोई इंसान नेक हो, शरीफ हो, अच्छा हो, लेकिन अगर उसका कोई भाई, कोई रिश्तेदार, कोई घर के लोग खराब कह दे तो फौरन हम कहते हैं अरे इसका अपना भाई इसे खराब कर रहा है, हकीकत में ये खराब। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कुरान पढ़े आप, जलन और हसद भाई भाई का भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके तरक्की से सिर्फ मोहल्ले वाले चलेंगे, मोहल्ले वाले हसद करेंगे। आपका खूनी भाई भी आपसे हसद और जलन की वजह से आपकी इज्जतों को उछाल सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि घर के लोग कैसे खराब है तो वो खराब हो गए। हम फौरन फैसला कर लेते हैं इसका भाई अपना भाई ऐसा कह रहा था, हकीकत में वो वैसा। कुरान से पूछे आप, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा आपने, अल्लाह के नबी है। कुरान में पूरी सूरह यूसुफ के नाम से अल्लाह ने नाज़िल किया। जानते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अलावा उनके गालिबन 11 भाई और थे, 10 या 11। कुरान में पढ़े कि उनके अपने भाइयों को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरक्की से, मकबूलियत से जलन होने लगी। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मर्तबे मिलने लगे, उनकी इज्जतों में इजाफा होने लगा, उनकी तरक्की होने लगी, उनको अल्लाह की तरफ से मकबूलियत मिलने लगी, तो जानते हैं हसद करने वाले, जलने वाले कोई मोहल्ले या कबीले के लोग नहीं थे। कुरान कहता है उनके अपने भाई के हसद करने वाले। और कैसा हसद? हम हसद करते हैं तो चौक चौराहे में शिकायत करते हैं, लेकिन उनके भाई तो हसद किए थे, ऐसा हसद किए थे कि हजरत यूसुफ को कत्ल करने तक के लिए तैयार हुए। इकट्ठे बैठ करके तमाम भाई मशवरा करने लगे। उसी में शैतान हाजिर हुआ। शैतान का काम है एक दूसरे को बरगलाना। शैतान ने कहा तुम जो मशवरा कर रहे हो ये अच्छा नहीं है, सबसे बेहतर तरीका यह है कि तुम अपने भाई हजरत यूसुफ को लेकर के जाओ और उसे कत्ल करो, सारा झंझट खत्म हो जाए। तो उन्हीं भाइयों में से एक भाई था जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता था, लेकिन तमाम भाइयों की तादाद देख करके वो कुछ बोल नहीं पाता था। आज भी होता है ना, ज्यादा लोग जिसके तरफ होगा हम भी उसी के साथ, अगर के वो गलत कहा कत्ल नहीं करेंगे। फिर सारे भाई गए अपने बाप के पास में, मुख्तसर में बयान कर रहा हूँ, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास कि हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, हमारे छोटे भाई हजरत यूसुफ को भी हमारे साथ भेजे ताकि हमारे खुशियों में इजाफा होगा। ये चाल की आज भी लोग चाल चल रहे हैं, सामने से कुछ और होते हैं, पीछे से वो कुछ और होते हैं। तमाम भाइयों इकट्ठे मिल करके अपने अब्बा हुजूर को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को कहा कि हम लोग जा रहे हैं, साथ में हजरत यूसुफ को भी भेजे हम लोग ताकि हम लोग को अच्छा लगेगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे थे मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा, मेरे दिल में खदशा है, लेकिन बहुत ज्यादा जिद किए थे, तमाम औलाद तैयार हो गए। जब भाई लोग लेकर के निकले, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम देख रहे थे अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को।
जब नजरों से ओझल हो गए, जंगल में गए, तो एक जंगल में शद्दाद ने एक कुआं खुदवाया था। शद्दाद जिसका मैंने अभी तस्वीर किया, और ऐसा कुआं था कि ऊपर से चौड़ा और नीचे से एकदम तंग था। तमाम भाइयों ने मशवरा किया कि अच्छा मौका है कि हजरत यूसुफ को इसी कुएं में डाल दो ताकि वो मर जाएगा, ताकि हम लोगों का झमेला खत्म। लिहाजा तमाम भाइयों ने मिल करके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने वाले भाई है। कुरान में पूछे ना, चलने वाले ये भाई है, हजरत करने वाले भाई है। ये कुरान में आने, कुरान सूरह यूसुफ में मुकम्मल सूरा है। डाल दिया कुएं में, इतने पे बस नहीं किए, आवाज दिए यूसुफ अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ने हजरत जिब्रील अमीन को हुक्म दिया कि जाओ मेरे प्यारे यूसुफ को कुएं के अंदर पानी में गिरने से पहले पहले उसे ऊपर उठा लो। हजरत जिब्रील सिदरतुल मुंतहा से फौरन गए और तख्त लेकर के तख्त पे बैठा दिया। आवाज देते भाई। हजरत यूसुफ सोचे मेरा भाई है, हो सकता है कि दिल में रहम आ गया है ना, हम लोग ऐसा करते हैं ना, हो सकता है कि दिल में रहम आ गया। कभी कभी परिंदे को दाना जो डाला जाता है ना, उसका शिकार करने के लिए, खिलाने के लिए नहीं। वही हाल हजरत यूसुफ के भाई की आवाज दिए, आवाज पलट करके जवाब देते हजरत यूसुफ। तब भाई ने कहा कि अभी जिंदा है, ऐसा करो पत्थर मारो ताकि उसके अंदर वो मर जाए। फिर वही भाई जो मोहब्बत करता था दिल पे हाथ रख करके, चांद को हाथ में लेकर के कहा कि नहीं पत्थर मत मारो, चलो उसमें वो खुद मर जाएगा। तो मेरा ये बताने का मकसद ये है कि आप जल्दबाजी में कभी ये फैसला मत करें कि सामने वाला गलत है या सही। चाहे कहने वाला भाई क्यों न हो तो वो खराब है, कोई जरूरी नहीं है कि अपना कहने वाला सही हो और सामने वाला गलत हो। हसद करने वाले कोई भी हो सकते हैं, जलन करने वाले कोई। ये जब अपना खूनी रिश्ता, जो एक खून से पैदा हुआ ये भाई एक दूसरे से हसद कर सकता है, जल सकता है, तो बाहर से आने वाली जो औरतें होती है, क्या वो हमारे घरों में झगड़े नहीं लगा सकती? और एक बात और बता दूं, हम शैतान को बदनाम करते हैं कि शैतान बहुत बहकाता है, बहुत बड़बड़ाता है। मकरों फरेब धोखा देने में, लोगों को अपने जाल में फंसाने में शैतान से ज्यादा ये औरतों का हाथ है। शैतान से ज्यादा मामलों को कुरान कहता है इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम। जब हजरत जुलेखा ने हजरत यूसुफ को धोखे से फंसाया था, वो भी एक औरत थी जिसने अपने चक्रव्यूह में ऐसे जाल में अपने वक्त एक नबी को ऐसा बताया कि एक वक्त ऐसा भी आया कि हजरत यूसुफ पे ज़िना का इल्जाम भी ज़िना का इल्जाम। ये तो अलग बात है कि अल्लाह ने गवाही दी, कुरान में उसका तज़किरा है। तो औरतों का जो मकरू फरेब होता है, कुरान कहता है इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, कि बेशक औरतों के मकरू फरेब बहुत बड़ा है। जब आपको घुमाने कोई नहीं ये साथ कर सकता, और उनके मकरू फरेब का अंदाजा लगाना हो, अल्लाह ने अगर आपको शऊर दिया है, अल्लाह ने सोचने की ताकत दिया है, तो सिर्फ एक बात पे आप लगा लें कि आज तक औरत अपने मैके के भाई बहन से कभी रिश्ते माँ बाप से नहीं तोड़ती है, वो अपने शौहर के माँ बाप भाई बहन से रिश्ते तोड़ती है। आप सोचिए कि कैसा जाल बिछाती है कि एक मर्द को हाथी हो करके उसके जाल में फंस करके अपने माँ बाप से वो दूर हो जाकर पैदा किया। इससे बड़ा मकरू फरेब क्या होगा? तो बहुत सारे अल्लाह की नेक बंदी ऐसी भी है कि जिनको मर्दों से अफजल कहा गया है। बहुत सारी अल्लाह की नेक बंदी ऐसी है। अल्लाह ने बस इतना याद रखे
कि ये मर्द की जिम्मेदारी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने औरतों के एतबार से हमारे अक्ल में भी ज्यादा रखा, अल्लाह ने हमारे दीन को भी ज्यादा रखा। औरतों को मर्द के एतबार से अक्ल में भी कमी है और दीन में भी कमी है। हमें अपने अक्ल का इस्तेमाल करना, अपने शूर का इस्तेमाल करना है, शरीयत को अपनी निगाहों के सामने रखना है, कुरान और हदीस को रखना है। ये दुनिया क्या है, पल भर की जिंदगी है। शद्दाद ने इतने खजाने खर्च करके जन्नत बनाया लेकिन देख नहीं पाया। हमारी क्या है, हम आज हैं, सुबह हमें नसीब हो या नहीं हो ये कोई नहीं जानता, कोई जानता। हम घर बना रहे हैं, शादी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कोई जरूरी है कि कल हमें नसीब हो जाए? क्या शद्दाद जानता था कि दरवाजे पे जा करके मैं जन्नत को देख नहीं पाऊंगा? तो अपनी जिंदगी को गनीमत जाने। अल्लाह ने जो हमें अक्ल शऊर दिया है, जो कुरान दिया है, जो हदीस दिया है, उसको देखे, अपने अंदर इनकलाब लाए। किसी के कहने की जरूरत नहीं है, किसी के सुनने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने इतना शऊर दिया है, बल्कि हजरत इमाम आदम फरमाते हैं कि अल्लाह अगर अपने नबियों को नहीं भेजता दुनिया में, फिर भी इंसानों के लिए जरूरी था कि वो अल्लाह पर ईमान लाता अपने अक्ल के जरिए कि दिन है, ये रात है, ये जमीन है, ये आसमान है, इसका पैदा करने वाला कोई होगा, तो अक्ल के जरिए हमें अल्लाह को मानने का हुक्म दिया। तो अपने अक्ल का इस्तेमाल करें, अल्लाह ने जो शऊर दिया है अपने जिक्र को इस्तेमाल करें और खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी को गनीमत जाने, आपस में मुत्तहिद रहे। अभी वक्त नहीं है, अफगानिस्तान का हाल देख ले, हजारों करोड़ों बच्चे दुनिया से चले गए, क्या मालूम कब किसके साथ कौन सा माहौल आ जाए। इसलिए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया और अभी के हालात भी ऐसे हैं कि शाम को किसी से मिल करके आए, 1 घंटे के बाद खबर आती है मर गए, अभी मिला सुबह खबर आई कि इंतकाल हो गया। इसलिए अपनी गनीमत को जाने, अपनी जिंदगी को गनीमत जाने। बस हमेशा सिर्फ इस बात को निगाह में रखे कि कोई हमसे राजी हो या नहीं हो, हमें वो काम करना है कि सिर्फ अल्लाह उसका रसूल राजी हो। अगर अल्लाह उसका रसूल हमसे राजी है, ये दुनिया वाले हमसे खुद राजी होंगे और आखिरत में भी अल्लाह हमें इसका अज्र देगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक बोलने और हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु